कि विशेष स्वाध्याय करना सीखो। ये विशेष शब्द क्यों डाला? क्योंकि अगर तुम सामान्य पढ़ोगे, विशेष अभ्यास नहीं करोगे, खुद ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ोगे, तो तुम अंधी भक्ति में किसी से प्रभावित हो जाओगे। किसी को भी, मैं कितनों को जानता हूँ, अभी एक मित्र थे, मेरी उम्र कहीं 30 पे 22-32 साल का लड़का है। वो शुरुआती दौर में मेरे प्रवचनों में लगा, वो प्रवचन सुनता था मेरे, तो बड़ा उसको अच्छा लगता था, लेकिन उसका स्वाध्याय बिल्कुल नहीं था। और मैंने कई दफ़े कहा कि स्वाध्याय किया करो, खुद से पढ़ा करो। हम तो प्रवचन में एक बात बोल पाएंगे ना, ये पूरा चीज़ तो तुम खुद पढ़ा करो व्यवस्थित। ठीक है ठीक है। और दोनों लगे थे पति पत्नी, ठीक है, लेकिन स्वाध्याय बिल्कुल नहीं था। और जब देखो प्रश्न ही पूछते थे, आत्मानुभव कैसे हो, ध्यान कैसे हो, ये कैसे हो, तो मैंने कहा, मैं ये कहता था कि भाई स्वाध्याय करो, पहले वस्तु का स्वरूप समझो, फिर अपने आप ध्यान, अपने आप तुम्हारा वो जो तुम चाहते हो वो सब धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। लेकिन उसको तो बस ध्यान की और बाहर की वेशभूषा की पड़ी थी कि साहब हमें जंगल में जाना है, हमें ये करना है, हमें थोड़ा वो करना है, ऐसे भाव बहुत थे। ये कान चाहिए, ये चाहिए, मुझे तो बस ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कुछ एक आश्रम टाइप चाहिए। अब हमारे पास ये तो कुछ है नहीं समझे। हमने कहा भैया शांति रखो जी, ऐसे नहीं होता। बहुत समझाया, लेकिन स्वाध्याय तो करा नहीं, हमारी सुनता रहा। और एक दिन क्या हुआ, उसे वैसा व्यक्ति मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? जो ढोंग इस टाइप का ढोंग करे, आओ मैं तुम्हें ध्यान कराऊंगा, कभी जंगल में, कभी शमशान में, कभी कहीं, तो वो उसके पास चला गया। समझ में आया? ये मिल गया असली गुरु। तो अब ये क्या होता है कि तुमने अगर गहरा स्वाध्याय किया होता, तुमने व्यवस्थित वस्तु स्वरूप समझा होता, तुमने प्रतिमाएं पढ़ी होती, तुमने गुणस्थान पढ़े होते, तो तुम्हें ये बात 100% समझ में आती कि दिगंबर धर्म में ऐसे भेष रखने की अनुमति नहीं है कि तुम 1 मिनट में ध्यान में लगाने की फोटो लगा देते हो, कुर्ते पजामे में आ जाते हो और एकदम ध्यान में चले जाते हो, और 1 मिनट में समुद्र के बीच पे फोटो खिंचवाते हो चश्मा लगा के। समझ में आया? ख्याल में आया? 1 मिनट में तुम जो है कुछ का कुछ रूप दिखाते हो। तो भैया ये जैन दिगंबर मूल आमना में ऐसा स्वरूप नहीं है कि तुम ना ढंग से गृहस्थ ही हो, ना ढंग से तुम वृत्ति हो, तुम तो मजे ले रहे हो जिंदगी के। क्यों है? फोटो शूट चल रहा है। अरे जो भूमिका टोडरमल जी साहब ने लिखा है, पंचम स्थान वर्ती जीव, उसकी भूमिका के अनुसार ही उसका रहन सहन होना चाहिए। चौथे गुणस्थान वाले का जे हमारा जैन धर्म है, जो हिंदू धर्म नहीं है कि कुछ भी वेश धारण कर लो, दाढ़ी रख लो, कर लो, बन गए साधु, फिर घूमने लगो, शादी भी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर कुछ भी ऐसे नहीं है। जैन धर्म की जो मूल परिपाटी है वो ठगने की नहीं है, और ऐसे वेश तो ठगने के लिए धरे जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? पकड़ में आ रहा कि नहीं? जैसे आज मैं हूँ, हम और तुम एक जैसे हैं, है कि नहीं? तो अभी मेरे को जनता कुछ नहीं करेगी, और मुझे भी जनता को ठगना हो तो मैं एकदम से 2-4 फोटो सेशन ऐसे करा लूँ कि कहीं ध्यान कर रहा हूँ जंगल में, कहीं बैठा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल लगाऊँ, ओ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये सब बना लूँ। तो जनता तो इतना सोचती नहीं है कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, ये हो क्या रहा है, ये क्या कौन सी भूमिका में सब कर रहे हो तुम। क्योंकि इतने स्वाध्याय करा हो गए तो समझे, स्वाध्याय तो करा नहीं, बिल्कुल ही पढ़े लिखे तो है नहीं, बस सुन के एक बार बैठ गए, ध्यान करना है, आत्मा में जाना। कई हैं ऐसे अव्यवस्थित स्वाध्याय करते हैं, मैंने खूब देखा। और जे ऐसे लोग ज्यादा हैं, अपने इधर तो कम है, मध्य भारत में, उत्तर भारत उधर बहुत ज्यादा है आउटिंग में, क्योंकि वहाँ व्यवस्थित स्वाध्याय है नहीं, पढ़ते लिखते हैं। और आजकल ये ध्यान का और ये जंगल का ये कल्चर आ गया थोड़ा आकर्षित करने के लिए, मेडिटेशन, ध्यान, जंगल में ध्यान करेंगे, चलो अभी बहुत आ गया है। तो लोगों को लगता है कि जी असली धार्मिक है, और जो घर में बैठ के पंडिताई की बातें करते हैं, करते तो कुछ है नहीं, है ना? उनके दिमाग में वो ही ना कि वो पंडित हैं, प्रवचन करते हैं, कोई ध्यान व्यान तो कराते नहीं, कोई जंगल बंगल में शिविर तो लगाते नहीं, कोई आश्रम तो बनाते नहीं जहाँ जाके हम ध्यान कर सके। भैया ये सब ठगने के अर्थ हैं, ये ठगाई की विद्या है। ये भक्त बना के पैर दबाओ, आगे पीछे घुमवाओ,
क्या बुराई जा रही? हमारे डॉक्टर साहब कितने बड़े विद्वान थे, अरे बोलो, है वर्तमान में उनसे बड़ा वक्ता, उनसे बढ़िया से बढ़िया लेखक, उनसे जैसा सोचने वाला समझने वाला ज्ञानी धर्मात्मा जीव दिखाई नहीं देता। वे डॉक्टर साहब कभी ऐसा नहीं करा उनने कि 4 विद्यार्थी आगे चलो 4 पीछे चलो, अपने किसी विद्यार्थी से पैर दबवा रहे हैं, कुछ नहीं। बोलो कितने सामान आते थे, आपने देखा होगा ना। अगर वे चाहते तो पूरी दुनिया के भगवान बन जाते, उन्हें भी लोग तीर्थंकर घोषित कर देते। लेकिन वे तो इतने ईमानदार रहे कि उनने कभी अपने को सम्यक दृष्टि भी घोषित नहीं होने दिया। और तो सोचो, अगर किसी ने दबे स्वर में भी कहा कि आप हमें सम्यक दृष्टि लगते, तो उन्होंने कहा चुप रहो, ये फालतू की बातें मत बोला करो। अगर किसी पंडित विद्वान ने उनको सम्यक दृष्टि कहने की कोशिश करी तो उसे बाद में समझाए क्या 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 सम्यक दृष्टि क्या है, इनसे क्या होता है, ये सब व्यर्थ की परंपराएं क्यों देते हो। और ये उत्तर भारत है, गुजरात में है पक्षपात। चाहे जिसको भगवान बने, जितने नए नए भगवान बने ना वे गुजरात में ही बनते हैं, ध्यान रखना, और कहीं नहीं बनते भगवान। और खाली अपने यहाँ नहीं, वहाँ पे स्वामी नारायण भी भगवान बने, जितने ना भगवान सब, आसाराम भी कई भगवान ही थे वहाँ, समझ में। आज भले ही वे अपने हिसाब से जहाँ है सो है, लेकिन है कि नहीं, समझ में आया। तो देखो, एक आत्मज्ञानी कविवर आगरे, पंडित सांगानेर, पक्षपात गुजरात माँ, निंदा जैसलमेर। ये आज का दोहा नहीं है, ये समझ में आया कि नहीं आया। 200-300 वर्ष पुराना दोहा है। जब उसने लिखा कवि ने कि क्या है भारत, तो उसने लिखा कि जो आत्मज्ञानी कविवर बढ़िया से बढ़िया पंडित विद्वान पैदा होते हुए आगरा में पैदा होते हैं, और अच्छे तार्किक विद्वान पैदा होते हुए जयपुर में सांगानेर में पैदा, और बोले गुजरात में पक्षपात, बस गुजरात में तो तेरा मेरा चलता है, गुजरात में तो तुम गुजराती भाई हो तो फिर सब कुछ है, और अगर तुम गुजराती भाई नहीं हो तो कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। माने वहां पे बड़े से बड़ा विद्वान वही बनेगा जो उनका होगा, तुम्हें नहीं मानेंगे वे। तो पक्षपात गुजरात में और निंदा जैसलमेर। और जैसलमेर में कभी गया नहीं, हो सकता है वो निंदा करने के लिए प्रसिद्ध हो। समझ में आया कि नहीं आया है। तो ये हमें समझना ही पड़ेगा। तुम आगम नहीं पढ़ोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, तो तुम कब ठगियों की ठगों में ग्रुप में तुम्हें ठग लिए जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और आज वर्तमान में ऐसी आंधी चल रही है, इतने ऊट पटांग काम हो रहे इस पंचम काल की, क्या कहें दिन पे दिन, कि अब ना गुरु का ठिकाना, ना भक्तों का ठिकाना, ना शास्त्र का ठिकाना, ना पंडितों का ठिकाना, ना साधुओं का ठिकाना। जिसको जो समझ में आ रहा है कर रहा है। सब आगम परंपरा के विरुद्ध जिसको जो मन आ रहा है, सब ने अपनी अपनी परिपाटियां तैयार कर ली हैं। अब कोई जात से अलग तो होता नहीं जी, पुराना जमाना तो है नहीं। अब तो जिसको जो मन आए करो। और मोबाइल की दुनिया है, तुम अपने भक्त तैयार करो, तुम अपने भक्त तैयार करो, तुम अपना ग्रुप बढ़ाओ, तुम अपना ग्रुप बढ़ाओ, और भक्तों को अपना अंधा भक्त बनाओ। फिर भक्त तुम्हारे अंधे भक्त बने, और फिर तुम कुछ भी गलत सलत करते रहो। फिर तो सब महाराज के औदिक भाव है जी। ये तो गुरुजी हमारे करुणा से करते हैं। समझ में आया। एक अपने एक ब्रह्मचारी आए, अब नाम तो मैं लेता नहीं, बिना ही नाम के समझ जाना। हाँ, अपने यहीं पे, और कहाँ, और कहीं नहीं, यहीं बिल्कुल आए। और भैया वो ब्रह्मचारी तो जैसे हैं सो हैं, वो तो अपन जानते ही हैं। तो आए और भैया प्रवचन करें, और प्रवचन करें, और दिल्ली तो आना महापाप है, दिल्ली में तो सम्मेलन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो ये जो मेट्रो चलती है अनंत जीवों का घात होता है, ओ मैं सो तो देखा नहीं जाता, अरे रे रे रे, चांदनी चौक पे कितने लोग, इतनी भीड़, इतना भीड़ भड़क्का, इतना पॉल्यूशन, ये वो, इतनी जीव राशि मरती है, ओ यहाँ तो कोई शुद्ध भोजन। समझने का यार बड़ी गजब बात हो गई, समझ में। और जब वो मेरे साथ भोजन करने जावे, और मुझसे कहेगा मुझे मेट्रो पे छोड़ दो। 8 दिन में भोजन करने गया, और वो 8 दिन मेट्रो पे छोड़ा। मैंने कहा तुम मेट्रो से कहाँ जा रहे हो? बोले घूम के आता हूँ।
मैंने कहा तुम शाम को तो कहते मेट्रो में घूमना पाप है। कह रहा मैं इसलिए घूमने जा रहा हूं कि देख के आऊं कैसा पाप है। क्यों? और वो यहाँ आके फिर प्रवचन करें। तो मैंने देखा चांदनी चौक पे क्या हालत है। आज मैं वहां गया था, वहां देखा, और क्या कहते जाए पता, कि मैं इसलिए देखने जा रहा हूं कि देखूं तो कैसी कैसी दुनिया चलती है। क्या गजब गजब की बात है। क्यों? ये भी एक उत्तर है, और लोगों को स्वीकार है। लोग ये भी नहीं कह पा रहे कि जो हो क्या रहा है। अब समझ गए नहीं समझ गए? खूब घूम रहे, खूब कर रहे, और ये भी कहते हम तो देखना चाहते तुम्हारी दुनिया कैसी होती है। हमें कोई राग नहीं है जी, हमें कोई विकल्प नहीं है, हम तो बस देखना चाहते हैं कहाँ क्या होता है। हमें कोई लंदन जाने का कोई मतलब नहीं है, हम तो लंदन जाके ये देखना चाहते कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं। वाह, धन्य तुम्हारी वीतरागता, धन्य तुम्हारा धर्म है, और धन्य भी तुम्हारा भक्त। जब उन भक्तों से ये कहो इन महाराज जी का क्या हाल है, तो पता क्या कहते, वो अधिक भाव है जी उनका। वे तो अपने लिए जाते जी, अपन को समझाने के लिए कि प्रेरणा मिल जाए, वो देख आए वहाँ देख दाख के सब अपने को समझाते। अजब है, ये अंधी भक्ति नहीं करना। और हम ये नहीं कह रहे कि तू क्यों गया, मुझे इससे कोई मेरा उस संबंध में, अरे तू गया है तो गया है, तू उसके भी नंबर बनाने में लगा है। माने तू राग को भी वीतरागता में लपेट रहा है। अरे राग है तो राग को स्वीकार करना भाई, लेकिन तू राग को भी वीतरागता में लपेट रहा है, वहां भी भक्तों को मूर्ख बना रहा है। गोवा के ब्रिज पे घूम रहा है कि हम तो गोवा देखने आए, देखते दुनिया कैसे चलती है, हम भी देखें गोवा में क्या होता है। धर्म तो है नहीं, पाप ही पाप भरा हुआ है, लेकिन हम पापियों को तारने के लिए आए। क्यों? गोवा में काहे के लिए गए हैं? पापियों को तारने के लिए। क्यों? समुद्र के बीच में बढ़िया पापियों को तारेंगे हम, वहीं लगाएंगे शिविर है। धन्य प्रभु धन्य। वहां पे जब लंदन में पंच कल्याणक होना था तो लोग भैया भागे, समझ में आया? तो पता क्या बोलते थे, अरे साहब ये जो है ना मलेक्ष खंड है, जे मलेक्ष खंड जैसे हैं, यहाँ पर पापी पाप है, बड़े भाग्य से जो है वहाँ भगवान विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बन रहा है, अपन को जाना चाहिए, जाना चाहिए, अपने को ज्यादा से संख्या पहुंचना चाहिए। देखना इधर आप सच में इसी के लिए जा रहे हो, तो आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि तो हमें ऐसा लग रहा तुम लंदन देखना चाहते हो। क्या पंडित जी अंदर की बात पूछते तो बात तो वही है। और समझ गए, जितने ये लंदन गए पंच कल्याणक में आधे नहीं मिले, पूरी इन्फॉर्मेशन घूमते रहे लंदन, क्योंकि रहने खाने का ठिकाना हो गया। दो बड़ी बात है विदेश में, बोलो कई लोग शिविरों में जाते हैं तो सोचते हैं वहाँ रहने खाने मिल जाएगा और अपन का दिल्ली भी घूमना हो जाएगा, इसलिए दिल्ली शिविर में आते हैं। क्या समझते हो? अभिप्राय में जाके देख लेना, नहीं हो तो। सबकी नहीं कह रहा मैं, लेकिन 90% लोगों की हालत यही होती है। अभी बम्बई में कोई हो तो तुम बम्बई इसलिए नहीं जा रहे कि तुम्हें कोई पंच कल्याणक की महिमा है, वो तो बम्बई तुम्हें देखना है, अब इसने में से पहुंच जाओगे। और घर वाले भी कहेंगे बड़ा धार्मिक आदमी है, समझ में आया कि नहीं आया? और वहां मरीन बीच देख के नहीं आओ तो नाम फेर देना मेरा, जा ही उसी के लिए रहा है। किसको बता रहा है तू, किसको बता रहा है तू? ये क्या तो साहब आप, हम ये कहना चाहते जैसे हो वैसा स्वीकार करो। मुझे देखना है बम्बई, मैं कह रहा हूँ मुझे देखना है लंदन अमेरिका, बोलो और मैं जाऊंगा, उसमें क्या है? लेकिन वो कोई धर्म बदर्म नहीं है, कसाय भाव है। उसे धर्म की वो उसमें मत कपड़ा मत लपेटो, उस पर जो एक्चुअल है कसाय है तो है, उसे स्वीकार करो। ये क्यों कहते हो कि हम तो तुम्हारे लिए देखने जा रहे हैं, हम तो इसलिए जा रहे हैं, हमें मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ? ये सामान्य से विशेष बलवान है, इसकी व्याख्या कर रहा हूँ 3 दिन से। क्या अरविंद जी? सामान्य से विशेष बलवान है, इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि सामान्य से विशेष माने अगर तुम विशेष स्वाध्याय करोगे, स्वयं आगम पढ़ोगे, तत्व अभ्यास करोगे तो तुम ठगे नहीं जाओगे और दूसरों को ठगोगे भी नहीं।